हेलो एवरीवन, वेल दिस इज़ अनुराग और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि EC2 पे हम लोग एक वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में बहुत ही आसान प्रोसेस है। और आज हम लोग सिंगल पेज वेबसाइट को एक EC2 इंस्टेंस पे होस्ट करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको EC2 इंस्टेंस होता क्या है। आप तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक और आई बटन पे भी वो आ रही होगी, ठीक है। तो बिना किसी तरह के ये वीडियो शुरू करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन होस्ट अ वेबसाइट ऑन EC2 इंस्टेंस, राइट। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अपना AWS कंसोल खोल लो। आई सर्च फॉर EC2 और मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्टेंसेस पे। यहाँ पे मेरे को अपने सारे इंस्टेंस मिल जाएंगे जो चल रहे हैं, जो स्टॉप्ड है, जो टर्मिनेटेड है। सारे इंस्टेंसेस मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे और मुझे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो मैं अपना एक इंस्टेंस बनाऊँगा, ठीक है। तो लेट्स से स्किल अप एक्स नाम का मैं एक इंस्टेंस बनाऊँगा। इसको मैं उबंटू पे लाइक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करूँगा और एक मेरे को की पेयर चाहिए होगा, तो मैं यूज़ करूँगा ओके कोई भी की पेयर यूज़ कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं एडिट पे क्लिक करके अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऑल ट्रैफिक दे रहा हूँ। अदरवाइज़ हाँ, अगर आपको ऑल ट्रैफिक नहीं देना तो आप सीधा यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल पे क्लिक कर दो। HTTP हमें देना, ठीक है। वेबसाइट्स के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल देना होता है? HTTP, राइट। दिस शुड बी इनेबल्ड। ईदर यू कैन गिव ऑल ट्रैफिक राइट नाउ और HTTP भी चलेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। मतलब HTTP ही देते हैं एक्चुअली में। SSH और HTTP, SSH जो होगा इससे हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे और HTTP फॉर वेबसाइट्स, राइट। यहाँ पे अपनी एक स्टोरेज भी है, चलो इसको छोड़ते हैं और अभी मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। सो सिंपली एक इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे मेन चीज़ है कि मुझे यहाँ पे एनीवेयर दे देता हूँ। मुझे अपने इंस्टेंस में सिक्योरिटी ग्रुप में SSH और HTTP अलाउड होना चाहिए, अदरवाइज मैं इसको होस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक बार मेरा इंस्टेंस जैसे ही लॉन्च होता है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट कैसे करते हैं वापस बता देता हूँ। अपने इंस्टेंस को सेलेक्ट करूँगा, कनेक्ट पे जाऊँगा और सीधा कनेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। दैट्स इट और मेरा इंस्टेंस हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि अभी मेरा इंस्टेंस बन रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और इस बार ये कनेक्ट हो जाएगा। और और इंटरनेट, ये तो चलो कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अपनी मशीन को अपडेट करेंगे। सूडो apt इंस्टॉल, सॉरी इंस्टॉल नहीं, apt हाइफन गेट अपडेट करूँगा सबसे पहले। तो द मोमेंट विल गेट अपडेटेड, मुझे इंस्टॉल करना है एक वेब सर्वर। इट कैन बी इंजनक्स और अपाची 2, आपको जो मन हो वो इंस्टॉल कर लो। हम लोग इंजनक्स और अपाची 2 को डिटेल में अगली वीडियोस में कवर करेंगे, बट आपको एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। विदाउट वेब सर्वर यू कैन नॉट होस्ट अ वेबसाइट, ठीक है। तो हमें पहले वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमें लिखना है सूडो apt इंस्टॉल nginx। मैं nginx इंस्टॉल कर रहा हूँ, अपाची 2 इंस्टॉल नहीं कर रहा, ठीक है। अपाची 2 भी करना हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। nginx पे मैं, चलो ठीक है अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। मैं आपको उससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर अब देखो ये क्या है, एक इंस्टेंस है मेरा, ठीक है। इंस्टेंस मतलब वर्चुअल कंप्यूटर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो। बहुत ही आसान आसान भाषा में मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा इंस्टेंस है, देखो जैसे आपका कंप्यूटर है उसकी एक पब्लिक आईपी होती है ना। ऐसे ही ये जो हमने अपना वर्चुअल सर्वर बनाया है, एक इंस्टेंस बनाया है, इसकी एक पब्लिक आईपी है। ये देखो, इसको मैं कॉपी करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा ना, यहाँ पे देखो मेरे को एरर आएगा अभी। देखो यहाँ पे आ रहा है एरर, क्यों? क्योंकि इंजन इंस्टॉल नहीं है ना। द मोमेंट आई इंस्टॉल इंजन एक डिफॉल्ट वेब पेज मेरे को शो होने लग जाएगा। वाई प्रेस करूँगा, ये देखो अभी मेरा इंजन हो रहा है इंस्टॉल्ड, और जैसे ही इंस्टॉल्ड हो जाएगा मेरे को एक डिफ़ॉल्ट वेब पेज शो होने लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो ये आ गया इंजन का वेब पेज, इंजन का डिफ़ॉल्ट वेब पेज, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है? तो मैं अगर लिखूँगा cd/var/www/html, मतलब HTML एक डायरेक्टरी है जो कि var डायरेक्टरी के अंदर एक www डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक HTML डायरेक्टरी है। वहाँ पे जो फाइल पड़ी है ना, वहाँ से ये डेटा आ रहा है। अगर मैं ls करूँगा, ये देखो ये जो फाइल है यहाँ से ये डेटा आ रहा है, ये ठीक है। अगर मैं इस फाइल को रिमूव कर दूँ, sudo rm-r, ये देखो अगर मैं इस फाइल को रिमूव कर दूं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो ये देखो मेरे को एरर आ रहा है, ठीक है। जिसका मतलब इस फाइल से सारा डेटा जा रहा है एग्जैक्टली तो अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना दूं, sudo nano index.html, और यहाँ पे लिख दूं हेलो
और इसको सेव कर दूं तो यहाँ पे मुझे हेलो शो होगा। कैन यू सी, यहाँ पे मेरे को हेलो शो हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं चैट जीपीटी से जाके एक वेबसाइट बनवा लूँ, ओके, क्रिएट अ बेसिक वेबसाइट on basket on space using HTML C and internal CSS and JS। चलो एक बेसिक सी कोई भी वेबसाइट का मैं कोड लेता हूँ, वो कोड मैं वहाँ पे चेप दूंगा, सिंपल एज दैट। टिल दैट टाइम लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं ये कमांड वापस रन करूँगा। अब यहाँ पे हेलो को हटा के जो हमारा कोड है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये देखो मेरी वेबसाइट बनके तैयार होने वाली है बस। ये देखो कोड को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, इसको कर दूँगा पेस्ट यहाँ पे, इसको सेव कर दूँगा, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल एक्स से एग्जिट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखो मेरी एक वेबसाइट, ये कैसी बेकार सी वेबसाइट है, इतनी खास नहीं है, बट एक मेरी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है। और ये इसकी आईपी है। अगर ये आईपी आप किसी को भी शेयर करोगे, वो लोग इस वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर पाए, लाइक वो लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाया, उसमें HTTP, उसके सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP अलाउ किया। उसके बाद हमने एक वेब सर्वर इंस्टॉल किया, nginx। उसके बाद एक वेब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद वो जो एक रूट वेब डायरेक्टरी बनती है var www, उसके अंदर HTML, वहाँ पे एक फ़ाइल होती है, उसको हमने बस चेंज कर दिया, वहाँ अपनी index.html फाइल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप और भी मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो। लेट्स से अगर मेरे को contact.html भी ऐड करना है, सो आई राइट sudo nano contact.html, ठीक है। ये फाइल बनाऊंगा, इसमें contact.html का कोड डालूंगा, और लेट्स से यहाँ पे कोई बटन है कॉन्टैक्ट का या शो स्पेस फैक्ट, तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वो वाला ब्लॉग भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको HTML CSS आती है तो ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। चलो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।